हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे नहा धो के और मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है दिवाली के बाद से ही ना मेरा जो पूजा पाठ वगैरह था वो थोड़ा सा कम हो गया है। जैसे कि पहले मैं रेगुलर ही हनुमान चालीसा पढ़ती थी शाम के टाइम, सुबह टाइम नहीं मिलता था तो, पर वो भी मेरा ना छूट गया है। तो कभी कभी मुझे बहुत फील होता है। सुबह के टाइम क्या होता है, जल्दबाजी में ही पूजा होती है, और यहाँ पे शाम के टाइम भी मैं नहीं करती हूँ। मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं करता है। और कहा तो पहले अगर कोई भी मुझसे कुछ कहता था ना, कुछ भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो मैं सबको बस यही कहती थी कि हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। और अभी जो है मेरा खुद ही छूट गया है। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ दिनों तक आप नहीं करते हो ना, तो फिर वो एक हैबिट छूट जाती है, फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। पर मुझे भरोसा बहुत ज़्यादा है हनुमान जी पे। जब भी कुछ भी होता है तो बस मैं उन्हीं को याद करती हूँ, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे लगता है कि नहीं, वो मेरे साथ है। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा मानती हूँ। एक टाइम था जबकि मुझे ना पूजा पाठ में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पापा के जाने के बाद ना मैंने 2 साल तक बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं किया था। मुझे लगता था भगवान भगवान कुछ है ही नहीं। सिर्फ मैं गौरी पूजा करती थी क्योंकि वो हमारे में ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती थी, कोई भगवान पूजा मानती ही नहीं थी मैं। फिर अचानक से पता नहीं, हनुमान जी से तो बचपन से ही मेरा कभी इतना नहीं था। कान्हा जी को मैं बहुत मानती थी क्योंकि मेरा भाई जो है मेरे से 8-9 साल छोटा है, तो मैं उनको भाई के ही उसमें राखी बांधती थी, तो मैं उनको मानती थी। पर फिर धीरे धीरे जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं, टाइम कम मिलता है, तो ये सब चीज़ें छूट गई थी। पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात हो गई थी। पर फिर पता नहीं, जब 2 साल पूरे निकल चुके थे ना, उसके बाद जाके धीरे धीरे करके पता नहीं कैसे हनुमान जी से ना मेरा जो है चीज़ें जुड़ती गई। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने नारियल बांधा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये सच है या नहीं। और उसके बाद मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई थी, और तब से जो है मैं बहुत ज़्यादा मानने लग गई हूँ, धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ पाऊँ नहीं पढ़ पाऊँ, पर मेरे मन में हमेशा ही रहते हैं हनुमान जी। और कुछ भी होता है उनसे मेरा बहुत ही एक अलग सा ही कनेक्शन है। ये वही समझ सकता है जो कि पूजा पाठ या इन सब चीज़ों को मानता हो। जो ये इन चीज़ों को नहीं मानता है तो उनके लिए फिर ये सब चीज़ें जो है वो अंधविश्वास ही है, अलग ही चीज़ है। तो यहाँ पे ना फिर किचन में चाय मैंने एक साइड चाय बनाई थी, एक साइड गर्म पानी दिया इनको। फिर नाश्ते में यहाँ पे अक्सर रोटी भुजिया ही बनती है, तो वो बना दी थी। उसके बाद ना मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। तो दही रखी हुई थी, 2-3-4 दिन तो हो गए थे, मुझे लग रहा था ये ना खट्टी सी हो गई थी। तो मैंने सोचा कल रायता बनाया था ना, तो लग गया था मुझे कि खट्टा काफ़ी ज़्यादा है, तो कढ़ी सोचा कि मैं बना देती हूँ, क्योंकि खट्टी दही की कढ़ी जो है ना बहुत टेस्टी बनती है। तो बस मैं उसी की तैयारी में लग गई थी। मैं एक साथ ही पकौड़े और कढ़ी की तैयारी कर लेती हूँ, फिर दोनों साइड ही गैस पे चढ़ा के बना देती हूँ, तो जल्दी जल्दी जो है बन जाता है। आज थोड़ा सा ना काम में लेट हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जब मेरा माइंड ऐसा होता है ना, तो मैं काम भी मेरे थोड़े से लेट लेट ही होते हैं, लेज़ी। माइंड जब आपका थोड़ा सही नहीं होता ना, तो काम भी आप थोड़ा सा आराम से ही करते हो, या फिर आपका दिमाग भी नहीं चलता। क्या होता है ना, इस टाइम पे चीज़ें याद भी नहीं रहती है। मुझे लग रहा है दिन में 10 बार तो मैं अपना फ़ोन ही ढूंढती हूँ कि मैंने कहाँ रख दिया। तुरंत ही हाथ में रहता है, तुरंत ही इधर उधर कहीं रख देती हूँ। फिर मैं इनको बोलूँगी कि कॉल करो, मुझे फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े के लिए अलग बना के रख दिया था। फिर यहाँ पे मैं करी हूँ कढ़ी की तैयारी। तो कढ़ी में बेसन, दही और सारे मसाले मैं एक साथ ही डाल देती हूँ, और इसको फेंट के, और इसमें ना फिर जो प्याज और हरी मिर्च होती है जो कि मैंने पकौड़े के लिए रखा था, तो उसी में से थोड़ा सा रख के मैं इसमें डाल देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब हम कढ़ी खाते हैं ना, तो वो प्याज जब क्रंची क्रंची सा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे भी मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। कढ़ी जो है ना मेरे बच्चों का फेवरेट है। कि जिस दिन मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, तो उस दिन वो चावल कम खाते हैं पर कढ़ी पीते हैं कटोरे में। मम्मा खाना खाने के बाद मांगते हैं कि मम्मा कढ़ी दे दो, पीना है पीना है। तो यहाँ पे एक साइड तो कढ़ी मैंने छौंक दी थी, दूसरे साइड जो है मैं बनाऊँगी फटाफट से पकौड़े। और आप लोगों के इतने सारे कमेंट आते, इतने प्यारे प्यारे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है मुझे।
और कई बार होता है कि हम साथ में रह रहे होते हैं, पर जो हमें साथ में आसपास वाले नहीं समझ पाते, वो दूर रह के आप लोग इतना समझ लेते हो। क्यों मतलब एक होता है ना जो दिल से कनेक्शन होता है, मैं तभी बोलती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझते हो आप लोग मुझे। और ये बात भी सही है कि घर में रहते रहते जब जैसे मैं रहती हूँ ना एकदम से बंद, तो भी इंसान परेशान हो जाता है, दम सा घुटने लगता है। तो मेरे साथ भी यही है, पर क्या करूँ, इनको अभी ये भी है तो मैं बोल तो रही हूँ कि चलो कहीं चलते हैं, पर फिर ये किसी न किसी, अब क्या है कि इतने दिनों बाद आए हैं ये, इतने दिनों की छुट्टी पे। नहीं तो जब भी आते हैं तो वही 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है। इस बार थोड़ी ज़्यादा दिन की छुट्टी मिली है, लेके आए हैं ये। तो क्या है कि जो घर के काम हैं, मतलब कि सासू माँ के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ों मतलब काम होते हैं, तो इनको वो भी करने हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये पहले उन सब चीज़ों में लगे हुए हैं निपटारे में। तो इस वजह से मैं ज़्यादा ऐसे ज़िद भी नहीं कर सकती हूँ, बोल भी नहीं सकती हूँ। बोला मैंने 1-2 बार, तो फिर मैंने छोड़ दिया। क्योंकि अभी क्या होता है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर वो एक चीज़ नहीं सुन रहे हैं या कोई कुछ चीज़ नहीं कर रहा ना, तो मुझे बहुत हर्ट कर जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा चीज़ों को ऐसे ही रखती हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मन अपना शांत रखो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी ना हमेशा की आदत रही है कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ। जैसे ही मैं खाली होती हूँ ना थोड़ी-सी, तो फिर जो है मेरा दिमाग चलता रहता है, तो इस वज़ह से मैं कहीं न कहीं खुद को बिज़ी रखती हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि बस वही है, खाना बनाओ, घर की साफ़-सफ़ाई, इन सब चीज़ों में। जैसे कि एक दिन कमेंट भी आया था एक सिस्टर का कि यहाँ पे आप यही सब चीज़ों में रह जाओगे, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि मैं बस घर के काम और छोटी-मोटी चीज़ों में ही रहती हूँ। और काम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है या मैं नहीं कर सकती हूँ, बहुत कुछ है करने को। पर क्या है, ऊपर वाला रूम जो है ना, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हीट करता है, तो मैं ऊपर वाले रूम में जा ही नहीं पा रही हूँ, मेरे कमरे में। नहीं तो मुझे ना अलमारी मतलब पूरा क्लीन करना है। आप लोगों के साथ मैं अपना साड़ी कलेक्शन शेयर कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर कर सकती हूँ, पर गर्मी की वजह से ना मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और फिर पूरे टाइम जो है मैं नीचे रहती हूँ, जो थोड़े बहुत काम होते हैं करो, फिर वो नीचे ही रहो। आप ना मेरे जयपुर वाले व्लॉग्स में भी देख सकते हो कि मैं पूरे मतलब दिन काम करती थी, और फिर भी अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं पेंटिंग कर लेती थी, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करती थी कि मैं थोड़ा सा बिज़ी रहूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वही है, अभी थोड़ा सा फिक्स ही नहीं हो पा रहा है चीज़ कि क्या करना है, रहना है नहीं रहना है। मैं तो चलो दोनों चीज़ों में ही कंफर्ट मतलब ठीक है, जहाँ जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ रहना है तब भी मैं ठीक हूँ कि मैं रह लूँगी, वहाँ रहना है तब भी ठीक है, रह लेंगे। मेन तो बच्चों को लेके मुझे हो रहा है कि इतने दिनों से उनकी जो पढ़ाई है ना वो छूट गई है, तो मैं वो चीज़ सँभालने को लेके ना और भी ज़्यादा टेंशन में हूँ कि मैं कैसे क्या करूँगी। क्योंकि मायने रखते हैं 4 महीने, और फिर दोनों ही बच्चों के हैं, तो थोड़ी-सी उस चीज़ को लेके टेंशन है। यहाँ पे ना कढ़ी बन गई थी, तो फिर मैंने लगा दिया था तड़का, राई, जीरा, और इसमें मैंने सूखी हुई लाल मिर्च डाली थी। तो बस यहाँ पे चावल भी बन गया था, तो पूरा खाना जो है मेरा बन चुका है। कढ़ाई में मैंने बनाई थी, तो कढ़ाई मैंने तुरंत ही निकाल दी थी। गैस जो है गरम-गरम ही था, तो मैं सारा जो है ना, मैं एक बार किचन में घुसती हूँ ना खाना बनाने के लिए, तो फिर मैं पूरा खाना बना के सारे बर्तन धो के गैस वगैरह साफ़ करके सब कुछ करके ही निकलती हूँ, एक बार में क्लीन करके। अब बस ये रहेगा, जब खाना है तो बस निकाल के मतलब लगा लो, खा लो, ये रहेगा। अभी मुझे वापस से किचन में नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी इतनी है ना कि हिम्मत ही नहीं होती रहती आने की, और फिर किचन साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा भी लगता है। अब कोई आ भी गया तो ऐसे बिखरा-बिखरा या गंदा सा अच्छा नहीं लगता, तो मैं हमेशा ऐसे ही साफ़ करके और फिर रखती हूँ। तो मेरे किचन के काम लगभग ख़त्म हो ही गए हैं, और अब जाऊँगी मैं ऊपर, थोड़े बहुत काम करूँगी। आजकल पता नहीं काम भी करने का मेरा इतना मन नहीं रहता, या करती हूँ काम भी तो मैं इतना मतलब शूट नहीं कर पाती हूँ, जिस मतलब अच्छे से मैं करती थी ना। तो लगेगा 1-2 दिन में मैं सही हो जाऊँगी। यहाँ पे देखिए मैं ऊपर आई हूँ, मेरे आने से पहले ही ना बाबू आ गई थी ऊपर। मैं ऊपर जब आती हूँ ना इस टाइम पे, सुबह के टाइम पे, तब भी मैं विंडो वगैरह खोल देती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी-सी मतलब हवा आएगी। वैसे तो धूप ही आ रही है, आप देख सकते हो, पर फिर भी मतलब बंद-बंद भी ना वो एकदम उमस सी होने लगती है, घुटन सी, तो खोल देती हूँ, थोड़ा-सा सही रहेगा। और बस बेड को थोड़ा-सा सेट करूँगी। अभी वैसे तो हम लोग आते नहीं हैं, बहुत कम ही जो होता है वो ऊपर आते हैं शाम के टाइम। मतलब अगर मुझे शाम के टाइम भी, आजकल तो मेरा काम भी जो है ठीक से नहीं कर पा रही मैं यूट्यूब का, तो इस वजह से दिन में ये कभी आ गई तो आ गई,
नहीं तो ऊपर बहुत कम ही आते हैं। तो यहाँ पे बेड को मैंने अच्छे से झाड़ के सेट कर दिया था और उसके बाद जाके फिर मैं करूँगी अंदर वाले रूम पे। तो ये वाला रूम फिर भी मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि वॉइस ओवर करने मैं इसी वाले रूम में आती हूँ। और ये वाला रूम ना एक तो अंदर है और दूसरी चीज़ है कलर ऐसा है ना रेड, एकदम ब्राइट रेड, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही हीट होता है मुझे लग रहा है। तो मतलब बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वाला गर्म है। और मैं इसी रूम में आके करती हूँ वॉइस ओवर, गेट वेट बंद करके, क्योंकि बाहर वाले रूम में ना फिर रोड पे क्या है कि रोड पे हमारा घर है तो फिर वो आवाज़ें आती रहती, कभी सब्जी वाले की, कभी कुछ, या फिर कभी लोग बात कर रहे हो, बच्चे खेल रहे हो, तो इस वजह से मैं फिर यहीं पे करती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चे दोनों जो हैं नहा चुके थे, मतलब नहला दिया था दादी ने, तो मैं फिर इनको रेडी कर देती हूँ कंघी वगैरह करके, क्योंकि बाल ना क्या है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो फिर जैसे खोल के रखते हैं तो इनको भी गर्मी लगेगी, घमौड़ियाँ हो जाएंगी। तो फिर मैं ना चोटी ही करके इनकी रखती हूँ। बाबू का मैंने सोचा था ना बाल कटवाऊँगी, जयपुर में ही मैंने इनसे बोला था कि करवा दो, मतलब कि पूरा एक बार हटवा दो, जो मतलब गंजा ही करवा दो, क्योंकि अभी छोटी है ना, और मतलब एक बार हो जाएगा ना तो उसके बाल भी थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, और बड़ी होगी तो फिर वो करवाएगी नहीं। अभी नहीं मान रही थी, बड़ी मुश्किल से मानी थी, पर फिर इन्होंने बोला वहाँ जाके कराएंगे कानपुर में। और अब इतने दिन निकल गए, फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है। और मतलब बाल थोड़े इसके ना हल्के हैं, जब ये हुई थी ना तो मतलब इसके बाल घुंघराले हैं बचपन से, फिर जो हमने एक दो बार कटिंग कराई तब जाके इतने पे आए हैं, लेकिन जो होते हैं ना एकदम घने वाले बाल, तो वैसे नहीं है इसके बाल। तो इस वजह से मैं सोच रही थी करवा दूँ। आशी के तो मैंने कई बार करवाए थे पर इसका तो एक बार भी नहीं करवाया है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की मैंने छोटी कर दी थी, ऊपर के काम ख़त्म हो गए थे, तो सब लोग खाना खा चुके हैं, मैं थोड़ा सा लेट ही खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने कढ़ी चावल और ये लौकी की भुजिया है, साथ में थोड़े बहुत चिप्स पापड़ वगैरह थे। ये है शाम के टाइम का। तो फाइनली जो है टीवी हमारा चलने लगा है। एक्चुअली यहाँ पे जो है डिश लगा हुआ है, बॉक्स टाइप में होता है, तो वो ना कई दिनों से हो रहा था कराने का। तो पहले तो जो भैया इन्होंने बोला कि 1 तारीख से करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। उसके बाद भी पता है कुछ ना कुछ हो रहा था जिसकी वजह से चल नहीं रहा था टीवी। तो अभी जो है ना फाइनली आज जो है चल गया है। फिर बॉक्स ख़राब था, कभी ये, तो बहुत सारी दिक्कतें थी, तो आज फाइनली जो है टीवी हमारा चल गया है। तो अब जो है मैं थोड़ी सी फ्री रहूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना टीवी देख लेंगे तो इतना मुझे परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दुखी करते, आगे पीछे घूमते। वैसे तो अभी हस्बैंड भी आ गए हैं तो बच्चे अपने पापा के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं, बिज़ी रहते हैं। तो ये ना शाम के टाइम का है, मुझे लग रहा है 6 साढ़े 6 बज रहे हैं तब का है। आज ना मैंने सुबह जियो मार्ट से दूध ऑर्डर किया था, मुझे सुबह के 8:30 बजे, और शाम के 6 बजे जाके जो है दूध की डिलीवरी हुई है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हस्बैंड कह रहे थे इतना टाइम लगता है, मैंने कहा हाँ बहुत टाइम लगता है। फिर जो है शाम का टाइम था तो मैंने नीचे रूम में जो मंदिर उसमें दिया जलाया, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पे, तुलसी जी जो है ना वहाँ पे दिया जलाने के लिए। अभी भी मौसम मतलब थोड़ा सा तो है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि छत पे भी नहीं रुका जाता है। और फिर छत तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।